नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। टुनाइट एट 9 के आज के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। कठुआ गैंगरेप मर्डर केस अभी शांत भी नहीं हुआ था कि देश की राजधानी दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक मदरसे में 11 साल की लड़की से गैंगरेप की वारदात से सनसनी फैल गई। कठुआ और गाजियाबाद गैंगरेप केस में कई समानताएं हैं, लेकिन इन दोनों ही मामलों का विरोध करने का राजनीतिक चरित्र बदल गया है। जो पार्टी कठुआ में जोर शोर से आवाज उठा रही थी, वो गाजियाबाद गैंगरेप केस में चुप्पी साध कर बैठ गई। आखिर ऐसा क्यों होता है कि बलात्कार जैसे अपराध में भी आंदोलन करने से पहले राजनीतिक दल धर्म और मजहब का खेल देखने लगते हैं? आखिर बलात्कार पीड़िता को हिंदू या मुसलमान समझकर राजनीति क्यों की जाती है? इसी मुद्दे पर आज हम एक बड़े पैनल के साथ बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। कठुआ में 8 साल की बच्ची से दरिंदगी के बाद अब दिल्ली के पास गाजियाबाद में 11 साल की लड़की से गैंगरेप पर सियासत शुरू हो गई है। 21 अप्रैल को लड़की को दिल्ली के गाजीपुर से अगवा कर गाजियाबाद के अर्थला के एक मदरसे में बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया। मदरसे के मौलवी समेत 4 लोगों पर यह आरोप लगा है। इन 4 में से पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को पकड़ा है। कि मौलाना और उसके साथ है कि जो भी बाकी के बचे हुए हैं सदस्य जिन्होंने ऐसी गंदी हरकत की है, उनको कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। अर्थला के जिस मदरसे में गैंगरेप की वारदात हुई है, वहां अब सन्नाटा है, लेकिन सवालों के घेरे में जो मौलवी है उसे उसकी पत्नी निर्दोष बता रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड उस दिन नहीं थे कि इसमें 2-3 लड़का मिला हुआ था। मेरे पति प्रोग्राम करने वाले थे, जलसा करने वाले थे। वो उस दिन दोनों मौलाना गए थे प्रोग्राम में। कठुआ की तरह अब गाजियाबाद के गैंगरेप केस ने भी हिंदू मुस्लिम का रंग ले लिया है। कठुआ में पीड़ित मुस्लिम थी, आरोपी हिंदू थे और वारदात स्थल एक मंदिर था। यहाँ पीड़ित हिंदू है तो आरोपी मुस्लिम है और वारदात स्थल मदरसा है। कठुआ में जो हिंदूवादी संगठन आरोपियों के संग दिख रहे थे, अब गाजियाबाद केस में पीड़ित के समर्थन में मोर्चा खोले हुए हैं। जो बलात्कार कठुआ के अंदर हुआ, उसके अंदर वहाँ के मुलजिमों के नाम जो कि हिंदू थे जग जाहिर किए गए। उस लड़की का नाम भी जग जाहिर किया गया, मगर जबकि यहाँ एक मदरसे के अंदर बलात्कार होता है और मुस्लिमों के नाम भी जग जाहिर नहीं किए जाते हैं। मदरसे में गैंगरेप के मामले ने तब सियासी तूल पकड़ लिया जब बीजेपी ने इसे लपक लिया। मनोज तिवारी जैसे बीजेपी के बड़े नेता बुधवार को पीड़ित लड़की के घर गाजीपुर पहुंच गए। उसका रेप हुआ है, लड़की को लगातार बेहोश कर करके एक मदरसे में रखा गया है। वहां वो मदरसे का मौलवी जो उसका मालिक है वो इन्वॉल्व है। जो असल साजिश करता है वो मौलवी ही है, बाकी उसके जो 3-4 लड़के हैं वो सब उसमें इन्वॉल्व है। दिल्ली में पीड़ित परिवार से मिलने के बाद बीजेपी नेताओं ने बुधवार की रात दिल्ली के राजपथ पर कैंडल मार्च भी निकाला। बच्ची कह रही है कि 3 दाढ़ी वाले और थे और उनका सरगना जो मौलवी है वो सबसे बड़ा दरिंदा है, उसको फांसी पर लटकाना चाहिए। जिस तरह बीजेपी गाजियाबाद गैंगरेप को मुद्दा बना रही है, वैसे ही कांग्रेस ने कठुआ मामले को लेकर मोर्चा खोला था। खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कैंडल लेकर इंडिया गेट पहुंच गए थे। कठुआ मामले में तब बीजेपी की खूब किरकिरी हुई थी जब उनके 2 मंत्री आरोपियों के समर्थन में निकाली रैली में पहुंच गए। बाद में दोनों को इस्तीफा भी देना पड़ा था। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या रेप के मामले में भी सहूलियत की राजनीति होगी? क्या पीड़ित और आरोपियों का धर्म देखकर राजनीतिक दल आंदोलन तय करेंगे? और अगर ऐसा है तो फिर सवाल लाजमी है कि आखिर ये कैसी सियासत है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो रेप पीड़िता का भी धर्म देखा जाएगा क्या? रेप करने वाले का भी धर्म देखा जाएगा क्या? किस स्तर तक गिरेंगे हम? ये सवाल हम पूछ रहे हैं और इसीलिए कुछ सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं इससे पहले कि मैं इस बड़ी बहस को शुरू करूं। इंडिया न्यूज सवाल पूछ रहा है कि क्या बलात्कार पीड़िता हिंदू या मुसलमान होती है? उसका दर्द क्या उसके धर्म के आधार पर देखा जाएगा? क्या रेप जैसे मामले में भी सहूलियत वाली राजनीति होगी? तीसरा सवाल यह कि क्या पीड़ितों का धर्म देखकर राजनीतिक दल आंदोलन करेंगे? क्या आरोपियों का मजहब देखकर पार्टियां धरना प्रदर्शन करेंगी? क्या कठुआ केस में कांग्रेस और विपक्षी दल प्रदर्शन करेंगे? और जब बात गाजियाबाद की आएगी
तो बीजेपी प्रदर्शन करेगी या उसे प्रदर्शन करना होगा? और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से हरीश खुराना जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से रागिनी नायक जुड़ रही हैं, जय भगवान गोयल हमारे साथ हैं जो कि इंटरनेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के, मुफ्ती एजाज अरशद काजमी साहब हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। ये तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। हरीश जी और रागिनी जी, मेरा पहला सवाल आप दोनों से ही है। रागिनी जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि आपकी पार्टी ने पहले कैंडल मार्च निकाला था। मुझे सिर्फ इतना बताइए इस गंभीर सवाल का जवाब कि उन बच्चियों के माता पिता किस राजनीतिक पार्टी के पास जाएं जिनकी बच्ची का रेप ना तो देवी स्थान या मंदिर में हुआ है ना तो मदरसे में हुआ है, जिनका रेप करने वाला ना तो मुल्ला है ना हिंदू है। उनके लिए कौन सी पार्टी खड़ी है? उनके लिए कौन कैंडल मार्च निकालने वाला है? देखिए, हर पीड़ित महिला के लिए कांग्रेस पार्टी तन मन धन से समर्पित है, खड़ी हुई है। लेकिन बहुत जरूरी है कि जिस तरीके की पूरी प्रणाली प्रक्रिया चल रही है देश में, जिस तरह से सरकार बलात्कार के आरोपियों को संरक्षण दे रही है, चाहे उन्नाव हो या कठुआ हो, वो जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात हमें समझनी होगी कि बलात्कारी का कोई दीन धर्म नहीं होता। बलात्कार मानवता के खिलाफ जघन्य नृशंस अपराध है। उसी तरह सुशांत जी, बलात्कार से पीड़ित महिला, लड़की, बेटी का भी कोई धर्म, कोई जाति नहीं है। उसके ऊपर जो जुल्म हुआ है वो पूरी इंसानियत का मुंह काला करता है, इंसानियत को शर्मसार करता है। और ऐसे में बलात्कार को धर्म के साथ जोड़ने वाले व्यक्ति भी अपराधी की श्रेणी में ही आते हैं। वो सभी लोग अपनी संवेदनहीनता का प्रमाण देते हैं। आपने शुरुआत ही कैंडल मार्च से की। आपने अपने चैनल पर ही कांग्रेस पार्टी के कैंडल मार्च का भी फुटेज दिखाया और भारतीय जनता पार्टी का भी फुटेज दिखाया। भारतीय जनता पार्टी के कैंडल मार्च में क्या लिखा हुआ था? हिंदू बेटी को इंसाफ दो, हिंदू बेटी के अपराधी को कब फांसी मिलेगी? तो जब भी कठिन सवाल सामने आता है, लेकिन रागिनी जी, सवाल ये है कि जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कठुआ मामले के बाद कैंडल मार्च कर रहे थे, वो जब इस गाजियाबाद वाली घटना के बाद कैंडल मार्च नहीं करते, या इंदौर में कोई घटना हो जाती है उसके बाद कैंडल मार्च नहीं करते, तो फिर मौका मिलता है कि आप दूसरी पार्टी जो है वो कहती है कि ये तो हिंदुओं के साथ नहीं खड़े हैं। तो फिर सवाल उठने लगता है कि कोई मुसलमान के साथ है, कोई हिंदू के साथ है। मैं आपको जवाब देती हूं। कांग्रेस पार्टी ने, पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जो कैंडल मार्च निकाला था वो उन्नाव और कठुआ दोनों की घटनाओं के ऊपर था। और उसमें एक लड़की पीड़िता जो थी उसका धर्म आपको पता है, दूसरी का भी धर्म पता है। मैं तो समझती हूं धर्म पता ही नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से पता नहीं होना चाहिए। पर आप मुझे जवाब दीजिए कि जिस तरह से पीड़िता लड़की की 11 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई और फिर पुलिस ने प्रशासन, सरकार के दबाव के चलते, बीजेपी के विधायक के दबाव के चलते लड़की के पिता की ही बलि ले ली, तो क्या उसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था? कठुआ में जैसे भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए, बलात्कारियों को बचाने के लिए हिंदू एकता मंच का निर्माण करते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदू, सनातनी हिंदू बलात्कारियों के साथ खड़ा है, उसमें तिरंगा फहराया जाता है, तो क्या उसका विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? इस देश में 85 करोड़ हिंदू हैं, 150 लोग हिंदू का नेतृत्व नहीं करते ना। कुछ लोग प्लेकार्ड्स लिखकर उसमें देवी स्थान पर जोर दे रहे हैं, उसमें हिंदू पर जोर दे रहे हैं, तो फिर हिंदू मुसलमान की राजनीति हो ही रही है। मैं ये कह रहा हूं 85 करोड़ हिंदू हैं, उसमें से 150 लोग वहां खड़े होकर अगर नारा लगा देंगे तो हर हिंदू ऐसा कर रहा है और हर हिंदू मुसलमान के खिलाफ है, ये तो नहीं हो जाएगा ना। ये किसने बोला है? लेकिन ये किसका आर्ग्यूमेंट? तो वो जो प्लेकार्ड्स लेकर लोग घूम रहे थे, जिसमें देवी स्थान पर जोर था, जिसमें हिंदू शर्मिंदा है इस पर जोर था, वो क्यों था? कौन हिंदू मुसलमान करता है? कौन कब्रिस्तान शमशान करता है? कौन हर चुनाव में कहता है कि पाकिस्तान में बम फूटेंगे? ये तो इनका चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी अगर धर्म का नाम ना ले तो उनकी राजनीति चलती नहीं है। और दुख की बात यह है कि जब एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि हर 15 मिनट में इस देश में एक लड़की के ऊपर यौन शोषण हो रहा है,
तो भी मोदी सरकार केवल जुमलेबाजी करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही। तो फिर सवाल ये भी उठता है कि जब आंकड़े एनसीआरबी के ये बताते हैं, तो आप लोग जब पॉक्सो एक्ट लाते हैं तो उसमें फांसी की सजा का प्रावधान क्यों नहीं होता? ठीक है, अब मैं हरीश खुराना साहब से जवाब पहले ले लूं। हरीश खुराना जी, जब उस दिन इंडिया गेट पर राहुल गांधी मार्च निकाल रहे थे, आप लोग क्यों नहीं शामिल हुए अगर किसी रेप पीड़िता का कोई धर्म नहीं होता? देखिए, सबसे पहले तो बहुत क्लियर है कि रेप जैसी घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये कहने की बात नहीं, मैं इसलिए कारण बताता हूं सर। कभी भी रेप जैसी घटना हुई बच्ची के साथ हो ना, एक संवेदनशील मामला है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि राजनीति ना होनी भी नहीं चाहिए, पहली बात। लेकिन जब सवाल उठते हैं कि आप राजनीति करो तो जवाब तो देना हमारा बनता है। अब जवाब कैसे देना बनता है? आपने हमारी तमाम तरह के आपने कैंडल मार्च किए, आपने ट्विटर वॉर शुरू करी, आपने नरेंद्र मोदी जी को गाली निकाली। आपका जो करना सर माथे है, आप जितनी बुराई कर सकते हैं करिए, आपका सर माथे है। लेकिन सवाल जब उठते हैं कि जब अर्थला में जो घटना होती है, राहुल गांधी जी कठुआ की घटना पे तो आप ट्वीट भी करेंगे, रात के 12 बजे भी जाएंगे, लेकिन अर्थला की जब घटना होती है, मैं इनका ट्विटर अकाउंट देख रहा था, कल से मैंने नजर बनाए हुए हूं कि काश राहुल गांधी जी इस रेप की घटना जो हुई है उसकी भर्त्सना कर दें और ये कम से कम ये लिख दें कि जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाए। पर राहुल गांधी के मार्च में आप लोग भी तो नहीं गए थे। लेकिन राहुल जी क्यों नहीं गए थे? सुन लीजिए ना, लेकिन राहुल जी ये पूरा ट्विटर अकाउंट में कल से देख रहा हूं, इनका समय नहीं है। तो फिर सवाल उठेंगे कि कठुआ की घटना और अर्थला की घटना में वो तो ये कह रही है सर कि कठुआ की घटना के साथ उन्होंने नाव का भी केस छोड़ा। वो रेप है और ये रेप नहीं है। सवाल तो ये उठेंगे। आप अगर हमारी बुराई चाहते हैं, हम सर माथे लेंगे। हर रेप आपका सजेशन होगा, हम सर माथे लेंगे। आप सजेशन दीजिए ना। आप अगर रेप को कैसे रोकना है, राजनीति नहीं करना चाहते, आप बैठिए कि हमारे सजेशन ठीक है। अगर आप उनको रोकना चाहते थे, आप लोगों ने जब गाजियाबाद की घटना का जिक्र किया, वहां हिंदू बच्ची को न्याय दिलाओ क्यों था? पहली बात, भारतीय जनता पार्टी ने कल कैंडल मार्च नहीं किया। बड़ी क्लियर बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का बैनर नहीं था। मनोज तिवारी इसमें शामिल हुए सपोर्ट करने के लिए, और हम भी शामिल हुए सपोर्ट करने के लिए। मनोज तिवारी तो यहाँ के दिल्ली के अध्यक्ष है ना सर। सुन लीजिए, लेकिन फर्क देखिए ना, राजनीति की फर्क बात कर रहा हूं। वो करते हैं कांग्रेस के बैनर के तले, राजनीति कौन कर रहा है सामने आ रही है। हम तो एक सवाल पूछते हैं, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तमाम तरह के लोगों की राजनीति कठुआ में अलग क्यों होती है और अर्थला में अलग क्यों होती है? ये सवाल उठने बहुत, ये हम आज देश की जनता जानना चाहते हैं। नहीं, मैं आप ठीक है, सवाल पूछने के लिए तो मैं हूं ना सर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी राजनीति कठुआ और गाजियाबाद में अलग क्यों है? बिल्कुल नहीं है। कैसे अलग नहीं है? आपने कैंडल मार्च निकाला था कठुआ के लिए, आपने कैंडल मार्च निकाला था। जितना पुरजोर हमने वहां किया उतना वहां किया, मैंने तो नहीं देखा। इसी ये सब रेप घटनाओं वहां पर आपकी पार्टी के लोग, सर मैं आपकी पार्टी के लोग जो हैं, वो जो आरोपी हैं उनके पक्ष में खड़े थे। सुशांत भाई, हमारे प्रधानमंत्री तक ने इसकी भर्त्सना करी, वो मैं मानता करी। उसके बाद इसी सब घटनाओं के बाद पॉस्को एक्ट का हमने कल फांसी की सजा दी, फांसी की सजा का प्रावधान किया। किसने किया? इस सरकार संवेदनशील है इसलिए किया। तो फिर इतने संवेदनशील थे तो हिंदू बच्ची को न्याय का क्या मतलब था? क्या मैं जवाब आ रहा हूं 1 मिनट मैडम। हिंदू बच्ची से क्या मतलब? देखिए, मेरा क्या वो कह रहा हूं कि इन्होंने क्या किया। हिंदू, मैं फिर बोल रहा हूं, ना हिंदू बच्ची है ना मुसलमान बच्ची है। तो सवाल रेप होता है। रेप की तो जो इसके वो हैं कल्प्रिट है, वो कोई भी हो, कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। ये हमारा स्टैंड है, ऑफिशियल स्टैंड है। अब कौन क्या करता है उस पर मैं किसी गारंटी नहीं। ठीक है, रागिनी जी छोटा जवाब दीजिए, मैं दूसरे मेहमानों पर भी जाऊंगा। बिल्कुल छोटा सा। देखिए, सबसे पहले तो इस मार्च का औचित्य क्या है? दिल्ली की जो पुलिस है वो केंद्र की मोदी सरकार के अंतर्गत आती है, और उत्तर प्रदेश जहां पर ये क्राइम हुआ वो अजय सिंह बिष्ट और आदित्यनाथ की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आप अपनी सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च निकालने के बजाय सरकार पर दबाव डालते कि वो कार्रवाई करे, त्वरित कार्रवाई करे और आरोपियों को पकड़े। तो आपने पहले ही बता दिया कि सरकार कितनी अकर्मण्य है, कितनी निष्क्रिय है कि वो कोई काम नहीं करेगी। और दूसरी बात ये, आपने कहा कि मैं निंदा करता हूं। निंदा के मोड से बाहर निकलिए। देश की जनता निंदा नहीं, निर्णय चाहती है। तीसरी बात, आपकी इच्छा शक्ति कितनी ज्यादा है बलात्कारों को रोकने के लिए, महिलाओं के अपराधों को रोकने के लिए, ये इसी से पता चलता है कि आप विपक्ष के नेता राहुल गांधी से कह रहे हैं कि वो प्रतिक्रिया करें, और 282 कमल खिलने के बावजूद मोदी जी विश्व भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने कितने ट्वीट कर दिए। रागिनी जी, जब राहुल गांधी कैंडल मार्च कर सकते हैं कठुआ के मामले में, तो लोग उनसे पूछेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एक ट्वीट कर दें।
सवाल देखिए ये बहुत ही कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। आप लोग भी ये करते हैं कि रागिनी जो आप कह रही है उसका जवाब ये है कि पॉस्को एक्ट के अंदर अभी 3 दिन पहले हम लोग लेके आए। कौन लेके आए? हमने तो एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह इंतजार किया कि सरकार कोई कार्रवाई करे। हमने आपको त्वरित कार्रवाई का मौका दिया, लेकिन आप केवल बगले खाते में नजर आए। आपने क्योंकि दोनों जगहों पर आरोपियों का संबंध भारतीय जनता पार्टी से था, तो आपने उन्नाव और कठुआ दोनों जगह पर आरोपियों को संरक्षित करने का काम किया, और इतना संरक्षित करने का काम किया कि विधायक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? आपने कहा सबूत नहीं है, जबकि पीड़िता ने आइडेंटिफाई किया था विधायक को। सिर्फ कठुआ की बात क्यों कर रहे हैं? अगर यूपी में बीजेपी की सरकार है तो गाजियाबाद के लेकर तो आप लोगों को प्रदर्शन करना चाहिए था कि योगी सरकार क्या कर रही है। बलात्कार की घटनाएं वो क्यों नहीं हुआ? सालों में यूपी में बीजेपी की सरकार है, आप लोग सड़क पर क्यों नहीं उतरे? बीजेपी क्यों उतर रही है? इसलिए नहीं उतरे भाई, मैं बोल लूंगा। नहीं लगा देखो यार, हम भी आए बोलने के लिए, सुनो मेरी बात। इसलिए नहीं उतरे कि वो एक मौलवी ने किया, IAS IPS अफसर चिट्ठियां भेजे हैं प्रधानमंत्री को, और हमारे राहुल गांधी जी रात को 12 बजे कैंडल मार्च निकाल रहे हैं कि देखो ये कठुआ में क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ, मुसलमानों की लड़कियों के साथ खुलेआम देश में बलात्कार हो रहे हैं, मोदी सरकार करवा रही है, हिंदू करवा रहे हैं। जब मामला आया कि किसी हिंदू ने नहीं किया, किसी मंदिर में कुछ नहीं हुआ, तो चुपचाप बैठ गए। किसी हिंदू ने नहीं किया, ये किसने बता दिया आपको? यहाँ पर किसी मंदिर में नहीं हुआ, किसने बता दिया? के साथ रेप हुआ है, इसलिए आज कांग्रेस ऐसी बातें कर रही है। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं। जितने भी आज तक ऐसे कांड हुए हैं सारे कांग्रेस के टाइम पे हुए हैं। और हिंदू मुस्लिम का मसला क्या है? बेटियां सबकी साझी हैं। अगर बेटियां सबकी साझी हैं तो क्यों कठुआ के लिए राहुल गांधी जी आए? बेटियां सबकी साझी हैं, एक मिनट, बेटियां सबकी साझी हैं, तो वहां आरोपियों को लेकर हिंदू मंच जो है वो क्यों वहां पर आरोपियों के साथ खड़ा था? बच्ची के साथ क्यों नहीं खड़ा था? बताइए, आपसे पूछ रहा हूं। कहां खड़ा था? कठुआ मामले में खड़ा था। और कहां खड़ा था? कठुआ मामले में खड़ा तो कहां हिंदुओं ने किया, कहां है? तो सारा कुछ क्लियर हो गया। आपको पहले से पता है? अब जरा तो इंक्वायरी में क्लियर हो गया। SIT की जांच हुई, SIT की जांच हुई, इसमें सामने आया। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब वो ओपन एंड शट केस है। आपने निर्णय सुना दिया कि उन्होंने नहीं किया। किसने किया बताइए फिर? एक्यूज बनाया गया है, किसने किया ये बताइए। चला के कह रहा है कि CBI जांच किसने किया? मुझे फिर बता दीजिए किसने किया। मांग रहा वो तो हमने नहीं किया, CBI जांच करवाओ। किसने किया? आपके हिसाब से उन लोगों ने नहीं किया तो किसने किया? किसने किया उसको पकड़ा जाए। हाँ, तो फिर नहीं कह किसको छोड़ो। हाँ, तो फिर वहां हिंदुओं ने नहीं तो किया, फिर वहां तिरंगा फहराकर जय श्री राम के नारे लगाकर आप तो और हिंदुओं को बदनाम कर रहे थे। मैं भी हिंदू हूं, इससे क्या लेना देना? कोई हिंदू अगर रेप करने वाला हिंदू है तो फांसी चढ़े, अगर रेप करने वाला मुसलमान है तो फांसी चढ़े। बिल्कुल जय श्री राम का नारे का क्या मतलब है? बिल्कुल चढ़ाओ फांसी, मगर जय श्री राम का नारा क्यों लगाते हैं आप लोग? जानबूझ के हिंदुओं को बदनाम किया जाता है। हिंदुओं को लेकर हिंदुओं को बदनाम, अगर हिंदू रेप करेगा तो हिंदू बदनाम होगा। हाँ, जो करेगा मुसलमान रेप करेगा मुसलमान बदनाम होगा। बिल्कुल होगा, जो करेगा होगा, जो नहीं किया वो भी होगा। ये कैसे हो सकता है? मुझे बताइए मुफ्ती एजाज अरशद काज़मी साहब, ये हिंदू मुसलमान के बीच जो चल रहा है, हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाता है, कोई अगर रेप हो जाए तो वो मुसलमानों के लिए खतरा पैदा हो जाता है। ये हिंदू मुसलमान इतना ज्यादा जो धर्म है वो डरा हुआ क्यों है? दोनों ही डरे हुए हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है कि इस तरह से रेप पर जो है सियासत होती है और लोग इसको हिंदू और मुस्लिम के नजरिए से देखते हैं, उस चश्मे से देखते हैं। आज ही किसी शख्स ने ट्वीट किया था और बहुत ही टफ और बहुत ही सख्त ट्वीट था वो, और वो इतना कि उसको बयान भी नहीं कर सकते। वो लिखता है कि कोई रेप से पैदा होने वाला ही रेपिस्ट की हिमायत कर सकता है। अब इतना सख्त जो है लोगों का नजरिया है रेपिस्ट के मामले में। अब उसके बावजूद अगर हम किसी रेपिस्ट की हिमायत करें और उसको हिंदू और मुस्लिम चश्मे से देखें, देख लीजिए आज अगर ये गाजियाबाद में इस तरह से कैंडल मार्च कर रहे हैं, बाज़ाब्ता उसमें एक्यूज्ड नहीं लिख रहा है अरेस्टिंग के लिए कि कोई जो एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट किया जाए, बल्कि लिखा जा रहा है कि अरेस्ट किसको किया जाए? मौलवी को किया जाए। मौलवी कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं? एक मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू को जो है इंसाफ दिलाया जाए। क्या कहना चाह रहे हैं? एक मिनट आजाद हिंदुस्तान की तारीख में एक काज़मी साहब एक बात बताइए, आप इतने आहत हैं ऐसा हो कि रेप पीड़ित को लेकर हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो जब कठुआ मामला सामने आया आप लोग क्यों नहीं खड़े हुए कि यहाँ देवी स्थान मत लिखो और हिंदू जो है वो आरोपी है मत करो? नहीं लिखा है, किसी ने नहीं लिखा। अरे यहाँ तक कैंडल मार्च पूरे देश में अगर कांग्रेस का भी कैंडल मार्च हुआ है, हिंदू रेपिस्ट इसको लेकर फिल्म स्टार्स ने प्लेकार्ड चढ़ा दिए। वहां पर नाम सिर्फ देखिए, एक तो बिल्कुल कंडम करते हैं। अरे कंडम क्या बात है, करें 100 बार कंडम करते हैं। आपकी बात मैं तो कहता हूँ कि अगर एक बात सुन लीजिए हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे
मुफ्ती आ गए, कितने नहीं पूरे हिंदुस्तान के एक मुसलमान इस बात 48 घंटे हो गए इस घटना को, बोल दीजिए कितने मुफ्ती आ गए, जो लोग भी आए हैं टीवी चैनलों पर भी आकर के एक लोग अवार्ड मुफ्ती गए, कहाँ है सब लोग? अब सवाल ये है, इतना ज्यादा भाषण दीजिएगा तो बात नहीं बनेगी। एक मुसलमान ये कहता है कि अगर गाजियाबाद में कुछ ऐसा हुआ है, कोई मुस्लिम अगर उसमें इस तरह का एक्यूज्ड है, उसको फांसी पर कल के उसकी बीवी कह रही है, अरे करो रही है तो हम जज कर रहे हैं, आप जज ये जजमेंट आ गया तो किया है तो फांसी पर चढ़ाइए ना उसको। बीवी तो हम किससे इंसान मांग रहे हैं? बीवी भी तो मुसलमान ही होगी ना सर। किसके खिलाफ कर रहे हैं? सवाल ये है, कैंडल मार्च कर रहे हैं आप? नहीं, सवाल ये है, कैंडल मार्च किसके खिलाफ? मुफ्ती साहब, मेरा सवाल आपसे अलग था। मेरा सवाल आपसे था कि अगर आप इतना ही दुखी थे कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए रेप के मामले में, तो जब कठुआ मामले में उसे मुस्लिम बच्ची बताकर हिंदुओं ने रेप किया, तो मुसलमान डरने की बजाय सामने क्यों नहीं आया कि हिंदू मुसलमान मत कीजिए? जो आरोपी है उसको हिंदू मत बताइए, आप सिर्फ बताइए कि एक बच्ची के साथ रेप हुआ और उसको न्याय मिलना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोई संदेश जारी किया था? एक सिंगल एग्जाम्पल बता दीजिए जिसने, मैं कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, आप यहां तक हम तो इस बात को भी कंडम करते हैं कि जो लफ्ज नाम लिखा हुआ है कठुआ मामले में, वो नाम भी नहीं आना चाहिए। आपने एक स्टेटमेंट जारी किया कि कोई मुसलमान डरा हुआ नहीं है, जाहिर हुआ, और देख वहां पर जो मैं कह रहा हूं, आपने स्टेटमेंट जारी किया कि कोई मुसलमान डरा हुआ नहीं है, हिंदू उसको डरा नहीं रहा है, ये बोला आपने? अरे उसमें डरने की क्या बात है? आप बोल, अरे तो लोग तो यही बता रहे हैं कि वहाँ मुसलमानों को डराया जा रहा है रेप करके। धर्म ही नहीं होता और वहाँ हुआ, और इन लोगों ने ही उस बच्ची का नाम जाहिर किया। एग्जाम्पल सबने कर दिया, सबने किया, क्या बोला गया? अरे कठुआ के बाद कोई ऐसा दिन है, तो पत्रकारों ने भी कर दिया। पहले जो इन लोगों ने किया ना, किसने किया? आपकी बात नहीं कर रहा, किसने किया? मैं आपकी बात नहीं, हमारी बात नहीं, मुस्लिम संगठन की बात बता दीजिए, किसी भी मुस्लिम संगठन का बता दीजिए आप, जिसने जो आप लोग वहां पर देखिए प्रदर्शन की नौबत इसलिए आई, कांग्रेस ने भी प्रदर्शन या कैंडल मार्च सिर्फ इस वजह से किया कि आपके मंत्री जो है रेपिस्ट की हिमायत में आगे आए। अगर हिमायत में नहीं आते मुफ्ती साहब मुझे एक बात बताइए, मुफ्ती साहब मुझे एक बात बताइए, एक पार्टी जिसकी देश में सरकार है, एक पार्टी जिसकी उसके गठबंधन के साथ 21 राज्यों में सरकार है, उसके 2 मंत्री अगर मान लीजिए वो रेपिस्ट के साथ खड़े हैं और उन पर कार्रवाई भी हो जाती है, तो आप लोग जो है वो इंडिया गेट पे प्रदर्शन कर सकती है कांग्रेस। लेकिन उसी पार्टी का इस देश का प्रधानमंत्री ट्वीट करके कहता है कि हम न्याय दिलाएंगे बच्चियों को और ये गलत हुआ, तो उस पार्टी के लिए क्रेडिट नहीं जाता, क्यों? नहीं, बिल्कुल देखिए प्रधानमंत्री का जो वो 2 लोग बीजेपी हैं क्या? प्रधानमंत्री का जो बयान, लेकिन वो 2 लोग बीजेपी बनाए जाते हैं, नहीं क्योंकि आप लोग सियासत करते हैं। नहीं, सियासत की इसमें कोई बात नहीं है। 2 लोगों को जो बरतरफ किया ये लोग, इन लोगों का चरित्र ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए, जब हटा तो दिया उनको, जब ये कहा कि हम अलायंस तोड़ देंगे, तब जाकर के ये अपने मंत्री को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। उससे पहले ये अपने मंत्री का समर्थन करते नजर आए थे, ये लोग सबके सब समर्थन करते नजर आए थे। ठीक है, प्रेरणा मल्होत्रा जी एक तरफ जो है महेश गिरी ये कह रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हाथ में प्ले कार्ड लिए हुए एक्यूज। अरे तो यही काम तो कांग्रेस भी करे, फर्क क्या है? तो प्रेरणा जी मुझे ये बताइए, आज की तारीख में कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क है जिस तरीके से रेप पर सियासत हो रही है? फर्क तो यही है कि ये लोग जो है बजाबता उसका रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं, और वो जो उसके खिलाफ कैंडल मार्च कर रही है कांग्रेस, ये फर्क है। कांग्रेस जो है विक्टिम के साथ खड़े हैं, ये लोग रेपिस्ट के साथ खड़े हैं। कांग्रेस की भर्ती करेंगे आप? कांग्रेस विक्टिम के साथ है, आप लोग कांग्रेस की भर्ती करेंगे। फर्क यही है, कांग्रेस विक्टिम के साथ। मैं आ रहा हूं, एक मिनट, प्रेरणा जी का एक रिएक्शन। अरे मैं प्रेरणा जी से पूछ रहा हूं, प्रेरणा जी मुझे बताइए कांग्रेस और बीजेपी में इस वक्त क्या फर्क है जिस तरीके की सियासत हो रही है रेप पर? मैंने कठुआ केस को और ये जो अभी गाजीपुर में हुआ, इनको बहुत क्लोजली मैंने फॉलो किया है, और ये देखा है कि तकलीफ होती है। छोटी छोटी बच्चियां 8-8, 10-10 साल की, वो घर से बाहर कदम नहीं रख सकती, और राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं, उन पर सियासत कर रही हैं। कठुआ का जहां तक मामला है, उसके अंदर चार्जशीट के अंदर ही बहुत कुछ कमियां और बहुत कुछ हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसमें खामियां हैं। तो उसमें सीबीआई जांच की मांग एक मुद्दा है, लेकिन ये नहीं कि उसको बचाना, जो भी इसके अंदर दोषी हो उसको सजा मिले, और सख्त से सख्त सजा मिले। अब तो आप भी आज चैनल में कठुआ बलात्कार के आरोपियों के समर्थन में खड़ी नजर आ रही हैं। आप भी वही काम कर रही हैं जो 2 मंत्री कर रहे थे, लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा।
ऐसा मत करिए, आप गलत कह रही हैं, ऐसा मत करिए। एक मासूम के साथ क्या बर्बरता हुई है, क्या पाशविक प्रवृत्ति के साथ इसके साथ जुल्म हुआ है, और आप कह रहे हैं कि वो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, मेरे पास वक्त अभी एक ब्रेक का है, मैं आप सबको मौका दूंगा, एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूँ और ब्रेक पर जाऊं उससे पहले आपको बता दूं कि जो गाजियाबाद की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके पिता हमारे साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद जुड़ेंगे। मैं उनका पक्ष भी जानना चाहता हूं कि जो हो रहा है उसको वो किस तरीके से देखते हैं। जल्द लौट रहे हैं। इस देश में क्या अब रेप पीड़िता का धर्म देखा जाएगा, क्या रेपिस्ट का धर्म देखा जाएगा और उस पर सियासत होगी? इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हरीश खुराना बीजेपी से, रागिनी नायक कांग्रेस से, जय भगवान गोयल हमारे साथ यूनाइटेड हिंदू फ्रंट से, मुफ्ती एजाज अरशद काशमी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से और प्रेरणा मल्होत्रा हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट बनी हुई है। और साथ ही हमारे साथ गाजियाबाद में जिस बच्ची के साथ रेप हुआ है उसके पिता जुड़ रहे हैं। हमने उनकी आइडेंटिटी छुपाई है इसलिए आपको वो ब्लर्ड दिख रहा होगा, हम उनका नाम भी नहीं ले रहे और उनसे हम जानेंगे कि क्या हुआ। लेकिन उससे पहले अब इस देश में रेप का भी धर्म देखा जाएगा। हमारे साथ गाजियाबाद में जिस बच्ची से रेप हुआ है उसके पिता जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आपके लिए इस वक्त मुश्किल वक्त है, जिस तरीके के जिस दौर से आप लोग गुजर रहे हैं, लेकिन अगर आप बता सकें कि क्या हुआ था आपकी बच्ची के साथ। ये 21 तारीख को मेरी बेटी का ये हादसा जो हुआ है वो वो अपना चीज लेने के लिए जब नीचे आई थी तो वहां से कुछ लोगों ने मिलकर उसका अपहरण किया और उसको ले जाके गाजियाबाद के एक मदरसे में उसके साथ दुराचार किया। कितने लोग थे सर? 3 से 4 लोग उसमें इन्वॉल्व थे। और आप उन लोगों को जानते हैं? एक तो मौलवी जो जहां मैं पहले रहता था, मौलवी मेरे घर के पास में ही 2-3 मकान छोड़ के मौलवी मेरे घर के पास ही रहता है, तो वो हमारी हर निगरानी पे वो मेरी रेकी कर रहा था वो। और बाकी के लोगों को आप नहीं जानते? बाकी के लोगों को मैं नहीं जानता। ठीक है। आपकी बच्ची लौटी कब? वो हमारी बच्ची वापस आई थी, पुलिस के द्वारा लाई गई थी वो 22 तारीख को शाम 10 बजे। ठीक है। मैं आपसे एक और पहलू पर आपकी राय जानना चाहता हूं। आज एक और प्रदर्शन हुआ जिसमें कहा गया आपकी बच्ची को लेकर कि हिंदू बच्ची के साथ रेप हुआ है, देखो एक मौलाना ने रेप किया है और उसको न्याय मिले। क्या आपको ये सब सुनकर ठीक लग रहा है? देखो, इस पे इस ऐसे विषय पे राजनीति होना ये अच्छी बात नहीं है। ये चाहे हिंदू की लड़की हो, चाहे मुसलमान की लड़की हो, चाहे जिस धर्म की लड़की हो, ये इस पे राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। तो जो लोग आज प्रदर्शन कर रहे थे सर, और जो ये लिख रहे थे कि हिंदू बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, उनसे आप क्या कहेंगे? सर, इस पे मेरा यही कहना है कि चाहे जिस लड़की, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो लड़की हो, जिसके साथ अगर ऐसी घिनौनी हरकत हो, उसको सख्त सजा, फांसी सजा दी जानी चाहिए। चाहे वो हिंदू हो करने वाला, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जिस धर्म का हो। तो जो लोग आज प्रदर्शन कर रहे थे सर और ये कह रहे थे कि हिंदू बच्ची को न्याय दो, वो वाकई आपके लिए न्याय चाह रहे थे, आपकी बच्ची के लिए न्याय चाह रहे थे, या वो अपनी राजनीति कर रहे थे? देखो सर, इसमें राजनीति करना ठीक नहीं है। वो जरूर खड़े हैं, लेकिन उसमें हिंदू मुसलमान ये राजनीति लाना सही नहीं है सर। पर वो राजनीति कर रहे हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो? जी ठीक है। खुराना साहब, एक पीड़िता का पिता आपके सामने बैठा हुआ, वो खुद कह रहा है कि हिंदू मुसलमान मत कीजिए, हम लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो वाकई दर्दनाक स्थिति है इस प्रकार से परिवार के साथ हुआ। आज पूरा देश, हम ये कह सकते हैं कि पूरा देश आज उस बच्ची के साथ खड़ा है और इस परिवार के साथ खड़ा है। हमारी पूरी संवेदना इस परिवार के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं आज ये बात बोलता हूँ। दूसरी बात, अभी जो बात उन्होंने करी कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम भी शुरू से कहते आ रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और रेप होता है, क्राइम होता है, ये बात हमारे प्रधानमंत्री तक ने बोली है। उनसे नीचे का कौन, उससे ऊपर कौन होगा? प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री जब ये बोलता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए तो उसका एक मतलब होता है और उसके
इनके कहने के 48 घंटे के अंदर हमें नोटिफिकेशन ले आते हैं पॉस्को एक्ट के तहत बच्चियों के 12 साल के बच्चों के साथ कोई भी रेप होता है 6 महीने के अंदर एग्जीक्यूशन होते हुए उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं अभी रागिनी जी बहुत कुछ बातें कर रही थी कि हर 2 मिनट में मैं एक छोटा सा आंकड़ा पेश करना चाहता हूं। 24,000 के करीब 24,206 रेप हुए थे इनके शासनकाल के 2011 के अंदर, 12 के अंदर 24,923, फिर 33,707 2013 के अंदर, 2014 के अंदर 36,735। प्रधानमंत्री ने आज सवाल ये से मना किया कि मैं आंकड़ा नहीं दे रहा, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। इस चीज को प्रधानमंत्री जी ने मना किया है कि एक आंकड़े को दूसरे आंकड़े से जस्टिफाई बोल रहा हूँ, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। खुद मना किया जब आपके शासनकाल में इतने रेप, सुन लीजिए ना, सुनिए, जब इनके शासनकाल में इतने रेप हुए, जो पॉस्को एक्ट हम लेके आए हैं, क्या आप लेके नहीं आ सकते थे? आपने जो लेके आए थे वो तो उसमें आपने फांसी का प्रावधान ही नहीं किया था। सवाल ये है कि आप राजनीति मत करिए, पूरा देश आज इस बच्ची के साथ खड़ा है, ना सिर्फ इस बच्ची के साथ, तमाम तरह की, चाहे वो कठिया का रेप हो चाहे कोई भी रेप हो, बच्ची है बच्ची है। रागिनी जी रिस्पॉन्ड कीजिए। इसको गलत मान रहे हैं, गाजियाबाद में जो धर्म का रंग दिया जा रहा है गलत है ना? ये वो तो कह ही रहे हैं कि गलत कह ही रहे हैं। ठीक है रागिनी जी, आप रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं एक सवाल पूछना गलत किया है, आप मान रहे हैं इसको? नहीं, एक प्रवक्ता होने के नाते आप मान रहे हैं, देश को पैगाम दीजिए कि हमारे नेता गलत कर रहे हैं। सबसे हाँ बोलिए भाई साहब, मैं बोल लूं जरा, मेरी बारी है। मैं सबसे पहले तो पीड़िता के पिता को प्रणाम करना चाहती हूं और मैं ये ईश्वर से भी प्रार्थना करती हूं कि इस कठिन समय में आपको बहुत हिम्मत दें और आश्वासन दिलाती हूं कि कांग्रेस पार्टी हर हद तक जाएगी आपको इंसाफ दिलाने के लिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 30 अप्रैल 2014 के दिन नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है, जब लोकसभा का चुनाव पीक पर था, वोटिंग होने वाली थी, उन्होंने कहा निर्भया को कभी मत भूलना, बेरोजगार नौजवानों को कभी मत भूलना, आत्महत्या करते हुए किसानों को कभी मत भूलना, ये सब याद रखकर वोट देना। तो नरेंद्र मोदी जी जब विपक्ष में थे तो पूरे प्रकरण का राजनीतिकरण करना उचित था। आज जब सत्ता में हैं तो अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी से बचने के लिए जब भी विपक्ष सवाल पूछता है तो कहते हैं कि ये राजनीतिकरण हो रहा है। अरे राजनीतिक लोग राजनीति ही तो करेंगे, सत्संग करने के लिए थोड़ी चैनल पर बैठे हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा। राजनीति मान रही है ना, राजनीति कर रही है। आप मुझे ये बताइए, इसका मतलब मान रही क्या राजनीति कर रही है? आप इसका मतलब मान रही है राजनीति कर रही है? हम भी तो यही कह रहे हैं प्लीज रागिनी जी, आप यही तो बात हो रही है कि आप राजनीति कर रहे हो। पूरा कर लेने दीजिए, मुझे पूरा कर लेने दीजिए जी, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। सुशांत जी, मैं बोलिए 30 सेकंड, बोलिए मैं बहुत गंभीर बात कर रही हूँ जी, बोलिए। 1000 करोड़ का कॉर्पस फंड निर्धारित हुआ था निर्भया रेप के बाद हर लड़की की मदद के लिए, उसका 80% पैसा आज तक खर्च नहीं हुआ है। सही बात। वन स्टॉप रेप क्राइसिस हेल्थ सेंटर बनाए जाने थे 660, केवल 20 बने हैं। महिला हेल्पलाइन के लिए 25 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था, केवल 18 लाख खर्च हुआ है। अगर इस सरकार में इच्छा शक्ति होती तो ये पुरानी सारी ये जो स्कीम्स चल रही हैं उनके ऊपर बट्टा नहीं बिठाया गया। तो रागिनी जी मुझे एक बात बताइए, पेनल्टी की बात, रागिनी जी मुझे एक बात बताइए, मेरा एक सवाल है रागिनी जी, मैंने आपको वक्त दिया। रागिनी जी मेरा एक सवाल सुन लीजिए। सबसे ज्यादा बलात्कार 4000, रागिनी जी मेरा एक सवाल सुन लीजिए, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, क्यों? रागिनी जी मेरा सवाल सुन लीजिए, मैंने आपको वक्त दिया। मुझे बस एक चीज खत्म कर लेने दीजिए, मैं 10 सेकंड लूंगी। पुलिस दबाव में काम करती है, एफआईआर लॉन्च नहीं होती है, निष्पक्ष जांच हो नहीं सकती क्योंकि सरकार का दबाव है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने नहीं, 6 महीने में न्याय कैसे देंगे? पूरी कानूनी प्रक्रिया को आप सुधारना नहीं चाहते, केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने। ठीक है, अब मैं सवाल पूछ लूं, आपके 10 सेकंड हो गए। डेथ पेनल्टी हो जाए, मैं आपसे सवाल पूछ लूं, आपके 10 सेकंड हो गए। देश में मर्डर नहीं हो रहे हैं क्या? आप लोगों ने 1 मिनट सर, 1 मिनट, मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे। आपने जो बताया कि निर्भया फंड का इस्तेमाल नहीं हो रहा पूरे तरीके से, 1000 करोड़ भी इस्तेमाल नहीं हो पा रहे, वो बिल्कुल सही बात है और हर बजट में वो पैसा वापस आ रहा है। मुझे ये बताइए कि निर्भया फंड का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हर जगह रेप हो रहे हैं, ये बातें समझने के लिए राहुल गांधी को 4 साल लग गए और कठुआ केस तक इंतजार करना पड़ा महिलाओं की हालत समझने के लिए और कैंडल मार्च निकालने के लिए। 4 साल में कितने कैंडल मार्च निकाले आपने महिलाओं के लिए? पार्लियामेंट डिस्कशन होता नहीं। सुशांत जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? हमने 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस की हर मुद्दे के लिए, वहां की प्रदेश की कांग्रेस, मुझे एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद नहीं जो निर्भया फंड को लेकर हुई। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आवाज नहीं उठाई? नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी
क्या सरकार ने कितने इंडिया गेट पर आए कि निर्भया फंड का पैसा क्यों खर्च नहीं हो रहा है? नरेंद्र मोदी है। इसी में सवाल उठता है कि आप लोग सियासत तो नहीं कर रहे। बात कहने के लिए तत्पर आपकी इजाजत में लेकिन लोगों के मन की पीड़ा उनके मुंह से कभी नहीं निकलती। तो वो 4 साल बाद निकलेगी मैडम, मैं बस ये पूछ रहा हूँ, अगर ये सियासत नहीं है तो 4 साल कहाँ थे आप लोग? कैंडल मार्च किया, रागिनी जी कुछ बोलो। कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। रागिनी जी आप कुछ बोलो। जब नरेंद्र मोदी जी ने शशि थरूर जी की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, तब भी हमने मुद्दा उठाया था। रागिनी जी आप जो बातें कर रही हैं, आप चैनलों में तो कर सकती हैं, लेकिन जब इतना गंभीर विषय होता है उस पर पार्लियामेंट चलने नहीं देते, आप वहाँ डिस्कस क्यों नहीं करती? घर में जो महिला रागिनी जी और राजनीति करती है, एक शब्द आप जो बातें कर रही है चैनल के ऊपर, रागिनी जी आप कह रहे हैं कि हमने मसला नहीं उठाया। रागिनी जी कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदार विपक्ष की हर भूमिका निभाई है। रागिनी जी सरकार और भाजपा सरकार हर मसले पर विफल होती नजर आ रही है। अब मैं कुछ बोलूं? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रागिनी जी अफसोस है, लेकिन मैंने एक लौता कैंडल मार्च देखा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का, जो कि हाल में हुआ कठुआ रेप केस के बाद। वो भी तब हुआ ठीक है, उस उतरने में मार खाई छोले भटूरे चक्कर में। अरे जब भी हुआ सर, आप लोगों ने कौन सा किया था? शुरुआत में आपको बोला कि वो कठुआ और उन्नाव दोनों रेप केस के लिए। अरे इन्होंने भी नहीं किया था, ये बोल रहे हैं, लेकिन इन्होंने कौन सा किया है? दृष्टि से देखना चाहेंगे। मुझे ये बताइए, मैं आपसे कार्यक्रम खत्म होने से पहले आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूं। आप सब ने कहा कि रेप पीड़िता का धर्म नहीं होना चाहिए, रेपिस्ट का धर्म जो है उसका जिक्र नहीं होना चाहिए। क्या आज इस नेशनल टेलीविजन में जब आपको लाखों लोग देख रहे हैं, क्या हरीश खुराना ये बैठकर वादा करेंगे कि अगला रेप चाहे मंदिर में हो या मदरसे में हो, मुल्ला करे या हिंदू करे, बीजेपी जो है वो सड़क पर उतरेगी? भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आ रही है, और इनफैक्ट हमारे प्रधानमंत्री तक ने बोल दिया कि हम हर रेप की जितनी निंदा की है उतनी कम है, इससे बढ़कर नहीं हो सकता। और आपने जो बात बोली, मैं आपसे वादा चाह रहा हूँ, मंदिर में रेप होगा आप उतरेंगे? मंत्री जी के बोलने के सर मैं ये पूछ रहा हूँ, मंदिर में रेप होगा आप उतरेंगे? एक मिनट रागिनी जी, मेरा सवाल बड़ा गंभीर है। रागिनी जी एक मिनट, मैं आपके पास भी आऊंगा। मुझे ये बताइए, अगर मंदिर में रेप होगा फिर भी बीजेपी मंदिर में हो, मस्जिद में हो, कहीं भी रेप हो, रेप होता है, उसकी जितनी सड़क पर उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे, कैंडल मार्च करेंगे, हम पहले भी उतरे हैं, कैंडल मार्च करेंगे। की घटना में भी हमने यही बोला कि वहाँ कैंडल मार्च करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपकी, करिए और ट्विटर पर डालता रहूंगा, फेसबुक पर डालता रहूंगा, अपने चैनल पर दिखाता रहूंगा। लेकिन सुशांत भाई सवाल ये भी उठेंगे कि जब कठुआ में आप मैं उनसे पूछ रहा हूँ ना, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, रागिनी जी आप वादा कीजिए, इन्होंने वादा किया, आप वादा कीजिए, चाहे कठुआ में हो, चाहे वो उन्नाव में हो, या फिर वो गाजियाबाद में हो, मंदिर में हो या मदरसे में हो, राहुल गांधी जो है वो अगली बार फिर दिखेंगे हमें इंडिया गेट पर कैंडल मार्च करते हुए, महिलाओं के साथ खड़े होते हुए। सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए भी आश्वस्त करती हूं कि ये छोटी बिटिया जिसके साथ गाजियाबाद में दुष्कर्म हुआ है, इसको न्याय दिलाने के लिए भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सरकार पर दबाव बनाएगी। सड़क से लेकर संसद तक इस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आपको नजर आएगी। और भारत में किसी भी लड़की, किसी भी महिला के साथ जब कभी भी कोई बुरा काम होगा, आप कहे कुछ और रही है, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक ट्वीट नहीं है निंदा का, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक ट्वीट नहीं है निंदा का, काम धरना प्रदर्शन है, नीति बनाकर नीतियों का क्रियान्वयन करना है, जिम्मेदारी लेना है। सोशल मीडिया के दौर में हम लोग हर चीज पे ट्वीट खोजने लगते हैं, वो लोग पीएम का खोजते हैं, आप लोग राहुल गांधी का खोजते हैं। ठीक है, किसी भत्ता तो करें, वो अपने 48 घंटे हो गए, एक ट्वीट निंदा का नहीं आया, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का। गोयल साहब मुझे ये बताइए कि अब कोई भी रेप हो जाए, हिंदू करे, मुसलमान करे, मोदी जी ने कौन सा ट्वीट कर दिया? वो तो विश्व भ्रमण पे निकले हुए हैं। ठीक है, उन्होंने भी नहीं किया है। मोदी जी प्रधानमंत्री है या राहुल जी प्रधानमंत्री हैं? ठीक है, उन्होंने भी नहीं किया है। यही सरकार चला रहा है। मैडम यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, आप कठुआ में कर सकती है, यहाँ नहीं सवाल ये है। सर इसका कोई एंड नहीं है सर, इस देश में हर 15 मिनट पे रेप हो रहा है, क्या हर 15 मिनट पर आप ट्वीट कर सकते हैं, चाहे वो मोदी हो चाहे राहुल गांधी? हर 15 मिनट में रेप हो रहा है। जो लोकसभा में हमारी पार्टियां बैठी हुई हैं विपक्ष की, ये क्या कर रही है फिर? ये क्यों नहीं आवाज उठाती? जिम्मेदारी नहीं विपक्ष के लोगों की। अगर सरकार काम नहीं कर रही, सरकार की टांग खड़ी करो, सरकार को खींचो, पैसा नहीं खर्च हो रहा है, कुछ नहीं बोल रहे, रेप रोज हो रहा है, कुछ नहीं बोल रहा विपक्ष। हाँ, कठुआ के मैटर को लेकर के रात को मोमबत्ती लेके आ जाएंगे, देखो जी ये मुसलमान के बच्चे के साथ हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है?
राजनीतिकरण हो रहा है मुसलमानों की वोटों की बच्ची के लिए निकल रहे हैं, वो पिता खुद कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए वैसा सपोर्ट, आप लोग क्यों कर रहे हैं? फेवर में खड़ा हो, बलात्कारी का बचाव करते हुए खड़ा हो, ये हिंदू एकता मंच क्यों बनाया गया? जो हिंदुओं का नाम बदनाम करने की कोशिश इसलिए बनाया गया कि वहां मंदिर को जोड़ा गया कि मंदिर में रेप हुआ, मंदिर में रेप हुआ, जबकि मंदिर में रेप हुआ ही नहीं। अभी जो रिपोर्टें आ रही हैं उस लड़की का रेप ही नहीं हुआ जिसकी बात हो रही है, इसलिए हुआ। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जो बार बार कह रहे हैं ना इस देश में रेप पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, आप लोग वो जो वॉक द टॉक कहते हैं वो कीजिए, वो करके दिखाइए। सिर्फ कहने से नहीं होगा कि फलाने ने ये नहीं किया और उसने वो नहीं किया। एक पीड़ित के पिता का दर्द आप लोगों को इसलिए सुनवाया कि समझ में आए कि वो पहले ही दुखी होता है, वो पहले ही दर्द से गुजर रहा होता है, और जब सियासत होती है तो उसका दर्द कितना बढ़ जाता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, लेकिन ब्रेक पर